बंधुओं, अब हम करो वाचिकी क्रिया बनाने के नियम को जानेंगे। मूल धातु में य जोड़कर आत्मनेपद के तीनों पुरुष एवं तीनों वचनों में इसका रूप चलेगा। जैसे गच्छति का मूल धातु गम है, उसमें य जोड़ देंगे तो बनेगा गम्य। आत्मनेपद में इसका रूप इस तरह से चलेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते। मध्यम पुरुष में गम्यसे, गम्येथे, गम्यध्वे। उत्तम पुरुष में गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। अन्य धातुओं में भी यही नियम लगाया जाएगा। कुछ धातुओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है। यहाँ पर प्रचलित कुछ धातुओं का कर्तृवाची का रूप दिया जा रहा है। पहले छात्र इन धातुओं का अभ्यास करें, फिर वाच्य परिवर्तन करें। धातु, अर्थ, फिर उसका कर्तृवाची का रूप, उसका अर्थ और कर्मवाची का रूप एवं उसका अर्थ दिया जा रहा है। अर्च धातु, इसका अर्थ होता है पूजना। कर्तृवाच्य में रूप हुआ अर्चति, इसका अर्थ होता है पूजा करता है। कर्मवाच्य में इसका रूप बन जाता है अर्च्यते, इसका अर्थ होता है पूजा जाता है। उसी तरह से अर्ज कमाना, अर्जति कमाता है, अर्ज्यते कमाया जाता है। आप प्राप्त करना, प्राप्नोति प्राप्त करता है, प्राप्यते प्राप्त किया जाता है। कथ कहना, कथयति कहता है, कथयते कहा जाता है। क्री धातु करना, करोति करता है, क्रियते किया जाता है। क्री धातु खरीदना, क्रीणाति खरीदता है, क्रियते खरीदा जाता है। क्रीड धातु खेलना, क्रीडति खेलता है, क्रीड्यते खेला जाता है। खाद्य धातु खाना, खादति खाता है और खाद्यते खाया जाता है। खेल खेलना, खेलति खेलता है, खेल्यते खेला जाता है। गम जाना, गच्छति जाता है, गम्यते जाया जाता है। गर्ज धातु गरजना, गर्जति गरजता है, गर्ज्यते गर्जा जाता है। गुम्फ गूंथना, गुम्फति गूंथता है, गुम्फ्यते गूंथा जाता है। गई गाना, गायति गाता है, गीयते गाया जाता है। ग्रह धातु लेना, गृह्णाति लेता है, गृह्यते लिया जाता है। घ्रा धातु सूंघना, जिघ्रति सूंघता है, घ्रीयते सूंघा जाता है। चल चलना, चलति चलता है, चल्यते चला जाता है। ची धातु चुनना, चिनोति चुनता है, चीयते चुना जाता है। चिंत सोचना, चिंतयति सोचता है, चिंत्यते सोचा जाता है। छिद काटना, छिनत्ति काटता है, छिद्यते काटा जाता है। जप जपना, जपति जपता है, जप्यते जपा जाता है। जी जीतना, जयति जीतता है, जीयते जीता जाता है। ज्ञा जानना, जानाति जानता है, ज्ञायते जाना जाता है। त्यज छोड़ना, त्यजति छोड़ता है, त्यजते छोड़ा जाता है। दंड दंड देना, दंडयति दंड देता है, दंडयते दंड दिया जाता है। दा धातु देना, ददाति या यच्छति दोनों रूप बनता है, देता है, दीयते दिया जाता है। दृश्य देखना, पश्यति देखता है, दृश्यते देखा जाता है। नंद प्रसन्न होना, नंदति प्रसन्न होता है, नंद्यते प्रसन्न हुआ जाता है। नम झुकना, नमति झुकता है, नम्यते झुका जाता है। नश नष्ट होना, नश्यति नष्ट होता है, नश्यते नष्ट हुआ जाता है। नी धातु ले जाना, नयति ले जाता है, नीयते ले जाया जाता है। पच पकाना, पचति पकाता है, पच्यते पकाया जाता है। पठ पढ़ना, पठति पढ़ता है,
पठ्यते पढ़ा जाता है। पत गिरना, पतति गिरता है, पत्यते गिरा जाता है। पा पीना, पिबति पीता है, पीयते पिया जाता है। पाल पालना, पालयति पालता है, पाल्यते पाला जाता है। पूज पूजना, पूजयति पूजा करता है, पूज्यते पूजा जाता है। पृच्छ पूछना, पृच्छति पूछता है, पृच्छ्यते पूछा जाता है। ब्रू बोलना, ब्रवीति बोलता है, ब्रूयते बोला जाता है। भक्ष खाना, भक्ष्यति खाता है, भक्ष्यते खाया जाता है। भज सेवा करना, भजति सेवा करता है, भज्यते सेवा किया जाता है। भिद तोड़ना, भिनत्ति तोड़ता है, भिद्यते तोड़ा जाता है। भी डरना, बिभेति डरता है, भीयते डरा जाता है। भू होना, भवति होता है, भूयते हुआ जाता है। भ्रम घूमना, भ्रमति घूमता है, भ्रम्यते घुमा जाता है। याच मांगना, याचते मांगता है, याच्यते मांगा जाता है। रक्ष पालन करना, रक्षति पालन करता है, रक्ष्यते पालन किया जाता है। लिख लिखना, लिखति लिखता है, लिख्यते लिखा जाता है। वद बोलना, वदति बोलता है, उद्यते बोला जाता है। वप बोना, वपति बोता है, उप्यते बोया जाता है। वस रहना, वसति रहता है, उष्यते रहा जाता है। वह धोना, वहति धोता है, उह्यते धोया जाता है। श्रु सुनता, शृणोति सुनता है, श्रूयते सुना जाता है। सह सहना, सहते सहता है, सहीयते सहा जाता है। सेव सेवा करना, सेवते सेवा करता है, सेव्यते सेवा किया जाता है। स्था रुकना, तिष्ठति रुकता है, स्थीयते रुका जाता है। स्मृति स्मरण करना, स्मरति सोचता है, स्मर्यते सोचा जाता है। स्वप सोना, स्वपिति सोता है, सुप्यते सोया जाता है। हन मारना, हंति मारता है, हन्यते मारा जाता है। हस हंसना, हसति हंसता है, हस्यते हंसा जाता है। वाच्य परिवर्तन करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। आकारांत धातुओं के जैसे दा, पा, स्था, धा, मा आदि तथा गई आदि धातुओं के अंतिम स्वर आ या ऐ के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे दा का दीयते, पा का पीयते, स्था का स्थीयते, मा का मीयते, धा का धीयते, गई का गीयते आदि रूप बनते हैं। ऋकारांत धातुओं जैसे क्री, ह्री, द्रि, व्री, भ्रीम, ध्री, मृ आदि के री को री हो जाता है। जैसे क्री का क्रियते, ह्री का ह्रीयते, द्रि का द्रियते, व्री का व्रीयते, भ्री का भ्रीयते, मृ का म्रियते इत्यादि। इकारांत तथा उकारांत धातुओं के ई, उ को दीर्घ ई अथवा ऊ हो जाता है। जैसे जी का जीयते, ची का चीयते, श्रु का श्रूयते, स्तु का स्तूयते आदि। धातु में प्रयुक्त व को ऊ हो जाता है। जैसे वद का उद्यते, वस का उष्यते, वच का उच्यते, वप का उप्यते, स्वप का सुप्यते आदि। प्रच्छ, ग्रह आदि धातुओं के र को री हो जाता है। जैसे प्रच्छ का पृच्छ्यते, ग्रह का गृह्यते आदि। वाच्य परिवर्तन करते समय हम सिर्फ 3 पदों में ही परिवर्तन करेंगे। कर्ता को तृतीया में, कर्म को प्रथमा में एवं क्रिया को कर्म के अनुसार। इसके अलावा जो भी विभक्ति हो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है इसको समझते। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम परिवर्तन करेंगे। जैसे सह गृहम गच्छति, तो इसका रूप कर्मवाच्य में हो जाएगा तेन गृहम गम्यते। कर्तृवाच्य में तो पुस्तकम पठतः,
उसका कर्मवाच्य में हो जाएगा ताभ्याम पुस्तकम पठ्यते। कर्तृवाच्य में ते लेखम लिखन्ति, कर्मवाच्य में हो जाएगा तैहि लेखम लिख्यते। त्वं दूरदर्शनम पश्यसि, त्वया दूरदर्शनम दृश्यते। युवाम फलानि खादथः, युवाभ्याम फलानि खाद्यन्ते। यूयं कार्याणि कुरुथ, युष्माभिः कार्याणि क्रियन्ते। अहं मित्रं कथयामि, मया मित्रं कथ्यते। आवाम गीतं गायावः, आवाभ्याम गीतं गीयते। वयं शिक्षकान् नमामः, अस्माभिः शिक्षकाः नम्यन्ते। मुनिः साधनां करोति, मुनिना साधना क्रियते। साधुः सत्यं वदति, साधुना सत्यम् उद्यते। देवी पुष्पाणि चिनोति, देव्या पुष्पाणि चीयन्ते। बालिका मालां गुम्फति, बालिकया माला गुम्फ्यते। गुरुः अस्मान् पाठयति, गुरुणा वयं पाठ्यन्ते। अहं त्वां कथयामि, मया त्वं कथ्यते। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है, इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कर्मवाच्य से हम कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे। राज्ञा शत्रुः जीयते, राजा शत्रुं जयति। कृषकैः बीजानि उप्यन्ते, कृषकाः बीजानि वपन्ति। मया पुस्तकं क्रीयते, अहं पुस्तकं क्रीणामि। छात्रैः पुरस्कारं प्राप्यते, छात्राः पुरस्कारं प्राप्नुवन्ति। बालिकाभिः विद्यालयः गम्यते, बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति। श्रोतृभिः कथा श्रूयते, श्रोतारः कथां शृण्वन्ति। कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है, उसको हम नियम पूर्वक समझेंगे। जिस वाक्य में कर्म यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, उस वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तन किया जाता है। भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता में प्रथमा विभक्ति में तृतीया विभक्ति लगाया जाता है एवं क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे गम्यते, पठ्यते, हस्यते, क्रीड्यते आदि। कर्मवाच्य से हम भाववाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे, इसको हम देखते हैं। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालकेन कंदुकेन क्रीड्यते। शिशुः पर्यंके स्वपिति, शिशुना पर्यंके सुप्यते। सिंहः उच्चैः गर्जति, सिंहेन उच्चैः गर्ज्यते। अश्वाः तीव्रं धावन्ति, अश्वैः तीव्रं धाव्यते। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्याने पुष्पैः विकस्यते। वयं मित्रैः सह क्रीडामः, अस्माभिः मित्रैः सह क्रीड्यते। अगले अध्याय में हम अपठित अवबोधनम के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।